मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के एक गेंद में चाहिए थे 5 रन। किस प्रकार एस संजना ने आखिरी गेंद पर जड़ा छक्का रोमांचक मुकाबले में दर्ज की मुंबई इंडियंस ने एक ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। महिला आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में 12 रन की आवश्यकता थी। किस प्रकार आखिरी गेंद पर एस संजना ने छक्का जड़ इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई, बताएंगे। दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस के बीच ही खेले गए इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। दिल्ली कैपिटल की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की ओर से कप्तान मैग लर्निंग सैफ वर्मा ने दिल्ली कैपिटल की सलामी पारी की शुरुआत की, जहां तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शबनम इस्माइल ने सैफ वर्मा को क्लीन बोल्ट आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को पहला झटका 3 के स्कोर पर लगा। यहां पर दोस्तों सैफ वर्मा ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन की पारी खेली। तो फिर दिल्ली कैपिटल की ओर से एलएस कैप्सी बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर नेट सिल्वर ब्रांड के इस गेंद पर एलएस कैप्सी ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका फ्लिक शॉट की बदौलत फाइनल एक बाउंड्री लाइन की ओर एलएस कैप्सी के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर बैक टू बैक एक के बाद एक 2 कमाल के चौके एलएस कैप्सी ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए चौथे ओवर में दिल्ली कैपिटल की टीम ने 10 रन बटोर। इसके बाद 5 ओवर की चौथी गेंद पर एलएस कैप्सी के बल्ले से एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर देखने को मिला और पहले 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर मात्र 26 रन पहुंचा। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर एमिलिया केयर की इस गेंद पर यहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को एक और कमाल का चौका देखने को मिला एलिस कैप्सी के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार कप्तान मैग लर्निंग ने मिड ऑन बाउंड्री लाइन को चौका जड़ दिया। इस ओवर में दिल्ली कैपिटल की टीम ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर लिए। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका कप्तान मैग लर्निंग के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 90वें ओवर की पहली गेंद पर एमिलिया केयर की इस गेंद पर कप्तान मैग लर्निंग ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। इस बार कप्तान के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एमिलिया केयर की एक और गेंद को एलएस कैप्सी ने इस बार मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। इस बार शानदार चौका कैप्सी के बल्ले से एमिलिया केयर की इस गेंद पर देखने को मिला और 90वें ओवर में कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल की टीम ने 12 रन बटोर लिए और दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 63 रन पहुंच चुका। इसके बाद 11वें ओवर की चौथी गेंद पर नेट सिल्वर ब्रांड ने यहां पर कप्तान मैग लर्निंग को संजना के हाथों कैच आउट करा दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को दूसरा झटका लगा। इस मुकाबले में मैग लर्निंग ने 25 गेंदों का सामना करते 31 रन की पारी खेली। फिर दिल्ली कैपिटल की ओर से जमिया रोड्रिग्स बल्लेबाजी के लिए उतरी। इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर मैथ्यूज की गेंद पर एलिस कैप्सी ने इस बार मिड ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से कैप्सी के बल्ले से देखने को मिला। यहां पर हेली मैथ्यूज के एक ही ओवर में 2 कमाल के छक्के एलिस कैप्सी ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ इस मुकाबले में एलिस कैप्सी ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। कैप्सी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल की ओर से करती हुई नजर आए। इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शाइक इशाकिया की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर जमिया रोड्रिग्स ने चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार एलेक्स कैप्सी के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का देखने को मिला, जिसके चलते हुए इस ओवर में दिल्ली कैपिटल की टीम ने 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर पूजा वस्त्रकार की इस गेंद पर स्कूप शॉट की बदौलत कैप्सी ने एक और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर जमिया रोड्रिग्स ने भी बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए इस ओवर में भी दिल्ली कैपिटल की टीम ने कुल मिलाकर 14 रन बटोर लिए। इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर शबनम इस्माइल की एक और गेंद को जमिया रोड्रिग्स ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर एमिलिया केयर ने एलेक्स कैप्सी को यहां पर एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को तीसरा झटका लगा। इस मुकाबले में एलेक्स कैप्सी ने
53 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन की काफी बेहतरीन पारी खेली। दिल्ली कैपिटल की ओर से शानदार बल्लेबाजी कैप्सी करते हुए नजर आए, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार जम्मी ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वीं ओवर की पहली गेंद पर नेट सिल्वर ब्रांड की एक और गेंद को जमिया रोड्रिग्स ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रांड ने वापसी करते हुए जमीमा रोड्रिग्स को इस बार यस्तिका भाटिया के हाथों कैच आउट करा दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को चौथा झटका लगा। इस मुकाबले में जमीमा रोड्रिग्स ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन की काफी बेहतरीन पारी खेली। विस्फोटक बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल की ओर से इस बार जमी करती हुई नजर आए। इसके बाद 20वीं ओवर की पहली दूसरी गेंद पर अमलिया केयर की 2 गेंदों को मारिजन काप ने बैक टू बैक चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका मारिजन काप के बल्ले से इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला, जिसके चलते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम ने 20वीं ओवर में 14 रन बटोर लिए। 20 ओवर के दौरान दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन पहुंच चुका है। यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को 172 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल की टीम ने दे दिया। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम 172 के स्कोर का पीछा करने उतरी। तो मुंबई इंडियंस की ओर से इस मुकाबले में यस्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज ने मुंबई इंडियंस की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मारिजन काप ने हेली मैथ्यूज को यहां पर तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहली सफलता मिली। हेली मैथ्यूज इस मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बनी। तो फिर मुंबई इंडियंस की ओर से नेट सिल्वर ब्रांड बल्लेबाजी के लिए उतरी। इसी बीच दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर यस्तिका भाटिया ने मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया। वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मारिजन काप की इस गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर नेट सिल्वर ब्रांड के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रांड ने इस बार छक्का जड़ दिया मारिजन काप की इस गेंद पर। तो वहीं पर चौथी गेंद पर इस बार बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक और चौका नेट सिल्वर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 5 ओवर की चौथी 5वीं गेंद पर सेदरलैंड के इस ओवर में यस्तिका भाटिया ने 2 कमाल के चौके जड़ दिए। तो वहीं पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर सिक्का पांडे की इस गेंद पर एक बार फिर से यस्तिका भाटिया के बल्ले से मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिक्का पांडे की एक और गेंद को यहां पर यस्तिका भाटिया ने इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। कमाल का चौका यस्तिका भाटिया के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर अनुदत्ती रेड्डी ने नेट सिल्वर ब्रांड को यहां पर क्लीन बोल्ट आउट कर दिया। कमाल की गेंदबाजी अनुदत्ती की ओर से देखने को मिली। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरा झटका लगा। नेट सिल्वर ब्रांड ने इस मुकाबले में 17 गेंदों का सामना करते 19 रन की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैप्सी की एक और गेंद को यस्तिका भाटिया ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। कमाल का चौका यस्तिका के बल्ले से देखने को मिला। यहां से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 66 गेंद में 100 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मारिजन काप की एक और गेंद को हरमनप्रीत कौर ने इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। 10 ओवर के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन पहुंच चुका। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर राधा यादव की इस गेंद पर यस्तिका भाटिया ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यस्तिका के इसी छक्के के साथ यस्तिका भाटिया ने इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। कमाल की बल्लेबाजी यस्तिका भाटिया मुंबई इंडियंस की ओर से करते हुए नजर आई। इसके बाद 12वें ओवर के आखिरी गेंद पर यस्तिका भाटिया ने एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। तो वहीं पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनुदत्ती रेड्डी ने यस्तिका भाटिया को मारिजन काप के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम को तीसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में यस्तिका भाटिया ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन की पारी खेली। इसके बाद मुंबई इंडियंस की ओर से अमलिया केयर बल्लेबाजी के लिए उतरी। इसी बीच 15 ओवर की पहली दूसरी गेंद पर यहां पर हरमनप्रीत कौर ने एक के बाद एक 2 कमाल के चौके सेदरलैंड के इस ओवर में जड़ दिए। यहां से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंद में 52 रन की आवश्यकता थी। तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर मारिजन काप की एक और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर यहां पर अमलिया केयर ने चौके तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर इस बार अनुदत्ती रेड्डी की इस गेंद पर मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर अमलिया केयर के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिक्का पांडे की इस गेंद पर स्कूप शॉट की बदौलत
अमलिया केर ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 18वें ओवर के आखिरी गेंद पर शिखा पांडे ने वापसी करते हुए अमलिया केर को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को चौथा झटका लगा। इस मुकाबले में अमलिया केर ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन की पारी खेली। यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंद में 22 रन की आवश्यकता। इसके बाद 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर सदरलैंड की इस गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया, जिसके चलते हुए 19वें ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंद में 12 रन की आवश्यकता थी। दिल्ली कैपिटल की ओर से एलेक्स कैप्सी गेंदबाजी के लिए उतरी, जब 20वें ओवर की पहली गेंद पर कैप्सी ने पूजा वस्त्रकार को यहाँ पर अनुदत्ती रेड्डी के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम को 5वां झटका लगा। पूजा वस्त्रकार ने इस मुकाबले में 3 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन की पारी खेली। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंद में 5 रन की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर कैप्सी ने वापसी करते हुए हरमनप्रीत कौर को इस बार सदरलैंड का हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस की टीम को छठा झटका लगा। यहां से दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका। दिल्ली कैपिटल की टीम को जीत के लिए आखिरी 1 गेंद में 5 रन बचाने थे, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए मात्र छक्के की आवश्यकता थी, जहां आखिरी गेंद पर एस संजना ने छक्का जड़ इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम को हार का सामना करना पड़ा।